हेलो फ्रेंड, मैं योगेंद्र है। आप सभी का अपने ग्रुप टेस्टर टीम ग्रुप में स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के उस पार्ट के बारे में जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्या क्या हुआ था हमारे उस सत्र के दौरान, इस वीडियो में हम बताएंगे। हम ये बताएंगे कि कैसे ही 15 अगस्त के दिन हमारा संविधान सभा बैठा था। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरी ये भी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आप तक हमारी वीडियो सबसे पहले। फ्रेंड, आज हम बात कर रहे हैं संविधान के उस इम्पॉर्टेंट पार्ट के बारे में जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पिछले जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने देखा था कि संविधान सभा बैठती है और उसमें कुछ मुस्लिम लीग के मेंबर, कुछ प्रिंसली स्टेट के मेंबर आते हैं और वो अपना साइन करते हैं और शपथ भी लेते हैं कि हम संविधान के प्रति अपनी ईमानदारी और सच्चाई को दिखाएंगे और संविधान बनाने में हम संविधान सभा की मदद करेंगे। और वहाँ पे देखते हैं कि नेहरू जी कपड़े के 2 टुकड़े प्रस्तावना के रूप में पेश करते हैं और उन 2 टुकड़ों में एक सिल्क का दूसरा कॉटन का, दोनों होता है हमारा राष्ट्रीय ध्वज यानी कि हमारा नेशनल फ्लैग, हमारा परचम हमारे राष्ट्र का। उसे वो दिखाते हैं और कहते हैं कि हमें यही जो ध्वज है इसे अपनाना चाहिए। पहले इस ध्वज में चरखा रहता था, उस चरखे को हटा करके हम अशोक स्तंभ के चक्र की, अशोक जो चक्र होता है अशोक का, उस चक्र को वो बीच में रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज जो हम पढ़ेंगे वो इस कॉन्स्टिट्यूशन के 5वें सत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, 5वां सत्र क्या होता है? ये 5वां सत्र, 5वां सत्र क्या है? 5वां सत्र स्टार्ट होता है उस अहम दिन, उस इम्पॉर्टेंट डे के दिन जिस दिन हमारा भारत आज़ाद हुआ था। वो दिन था 15 अगस्त सन 1947। अब यहाँ पे एक डाउट है कि ये 14 और 15 दो में क्यों लिखा हूँ। होता क्या है, दिन रहता है 15 अगस्त 1947 के दिन, सब जो सत्र होता है उसका दिन रखा जाता है 15 अगस्त को। लेकिन जो सभा का, संविधान सभा का जो काम होता है वो शुरू होता है 14 अगस्त की शाम से ही संविधान सभा का काम शुरू हो जाता है। 14 अगस्त की शाम से काम सभा शुरू होती है। सभा शुरू होते ही सभी मेंबर्स उसमें उपस्थित होते हैं और उस मेंबर की एक सदस्य, जो भी पूरे मेंबर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है हमारी, उसके एक मेंबर श्रीमती सुचिता कृपलानी, ये सबसे पहले आती हैं और उस सदन में सबसे पहले वो वंदे मातरम के गीत गा करके उस दिन की संविधान सभा की शुरुआत करती हैं। वंदे मातरम की गीत होती है। गीत के बाद सभी जो भी हमारे मेंबर्स थे सभी खड़े होते हैं और खड़े होकर के एक साथ सभी लोग वंदे मातरम की गीत को गाते हैं। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके जाने के बाद जैसे ही श्रीमती सुचिता कृपलानी अपनी जगह पे पहुंचती हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि आज हम और हमारा देश आज़ाद होने की तरफ बढ़ रहा है। हम सब आज कुछ देर में, कुछ ही समय में, कुछ क्षणों में आज़ाद हो जाएंगे और हम ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि हम इस संविधान सभा को और इस संविधान को बनाने में ईश्वर हमारी मदद करें। और वो कहते हैं कि आज अभी कुछ समय बाद हम अपने स्वतंत्र भारत की बागडोर अपने हाथों में लेने जा रहे हैं। और वो कहते हैं कि आज हम सभी के लिए बहुत ही शुभ दिन है कि आज हम जा रहे हैं अपनी जो सब ये हमारा देश है उसकी बागडोर पूर्ण रूप से अपने हाथों में लेने के लिए। और वो हमारे देश के कुछ बलिदान, जो कुछ क्रांतिकारी थे जो बलिदान दिए थे हमारे देश के लिए, जो बलिदानी, उनको बलिदानियों भी कहा जा सकता है, बलिदानियों, उस बलिदानियों को भी वो याद करते हैं और कहते हैं कि हम आज इस जगह पर पहुँचे हैं उसके लिए हमारे कई ऐसे क्रांतिकारी भाई थे, हमसे बड़े थे, हमसे बुजुर्ग थे, हमसे छोटे थे। वो लोग कोई फांसी की सज़ा, कोई काले पानी की सज़ा, कोई गोलियों की सज़ा, कोई जेल की सज़ा, कोई उम्र कैद की सज़ा
कई सारे ऐसे लोग सजा पाए थे। और उन जो क्रांतिकारी थे, उन क्रांतिकारियों में कुछ ऐसे भी क्रांतिकारी थे जिन्होंने देश की आज़ाद के लिए अपने परिवार को छोड़ा, अपनी माता पिता को छोड़ा, अपनी बहन को छोड़ा, भाई को छोड़ा, सबको छोड़ देते हैं और वो सिर्फ देश की आज़ाद करने के लिए। हमें उनके साथ उनके प्रति सहानुभूति प्रकट करनी चाहिए। हमें दुख है कि आज वो हमारे बीच नहीं हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि हमें आज दुख भी है कि वो हमारे साथ ही संविधान सभा में नहीं हैं। और वो कहते हैं कि हमें उन क्रांतिकारियों की याद में कुछ समय के लिए मौन धारण करना चाहिए। सभा में 2 मिनट के लिए मौन होता है। मौन के बाद, जब सभा में मौन खत्म होता है, तो मौन के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फिर से कहते हैं कि मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को बुलाना चाहता हूँ, वो आएँ और अपना प्रस्तावना प्रस्तुत करें। उनका जो प्रस्ताव है उसे वो प्रस्तुत करें। पंडित जवाहरलाल नेहरू आते हैं। आने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि आज हम लोग, जो हमारा देश है वो आज़ादी की तरफ बढ़ रहा है। आज हमें एक प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हम अपने देश के प्रति ईमानदारी, सच्चाई और मेहनत और लगन से संविधान के रचने के, जो संविधान हमारा बनाया जा रहा है उसके प्रति अपनी कर्तव्यनिष्ठ, अपनी जो हमारी जो भी सच्चाई है, ईमानदारी है, उसे हम अपना करके संविधान को बनाएंगे। हमें उन लोगों को याद करनी चाहिए जो हमारे इस देश के वासी हैं, जो अंग्रेज़ों के समय में लड़ाई लड़े हैं। हमें उन्हें याद करके इस संविधान को बनाना चाहिए। फिर वही बात वो इंग्लिश में भी बोलते हैं। सभा से परमिशन लेते हैं सभापति महोदय से कि मैं इस अपनी बात को इंग्लिश में भी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे संविधान सभा में पूरे देश के कई प्रांतों से लोग आए होते हैं। किसी को हिंदी आती है, किसी को हिंदी नहीं आती है, किसी को इंग्लिश आती है, किसी को इंग्लिश नहीं आती है। इसलिए वो अपनी बात हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में रखते हैं। कुछ समय बाद रात के 12 बजने वाले जब होते हैं, उसके कुछ सेकंड पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खड़े होते हैं और वो सबको खड़ा करते हैं। इस समय 12 बजने का इंतज़ार, जब 12 बजता है उसके पहले से ही लोग नेहरू जी के जो वाक्य थे, उनके जो भाषण थे, उनके अल्फाज थे, उसे लोग सुन रहे होते हैं। सुनने के बाद जैसे ही 12 बजने का कुछ समय होता है, लोग इंतज़ार करते हैं कि अभी 12 बजेगा और हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाएंगे। 12 बजता है, 12 बजे राजेंद्र प्रसाद खड़े होते हैं और वो सभी जितने भी हमारे संसद के मेंबर थे उनको खड़ा करके सभी लोगों से कहते हैं कि हम सभी एक साथ शपथ लें। और सभी लोग एक साथ शपथ लेते हैं कि हम सभी भारत के संविधान के प्रति अपनी ईमानदारी, अपनी सच्चाई को दिखाते हुए संविधान बनाने का काम करेंगे। फिर 12 बजने के बाद, जब ये शपथ लेने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा में कहते हैं कि मैं श्रीमती हंसा मेहता को बुलाना चाहता हूँ, वो आएँ और वो नेशनल फ्लैग को रिप्रेजेंट करें। उनका जो वाक्य था वो इंग्लिश में था। वो कहते हैं श्रीमती हंसा मेहता विल नाउ द प्रेजेंट द नेशनल फ्लैग। श्रीमती हंसा मेहता आती हैं और वो नेशनल फ्लैग को रिप्रेजेंट करती हैं और कहती हैं, वो फ्लैग को दिखाने के, फ्लैग को रिप्रेजेंट यानी कि फ्लैग को फहराने के बाद कहती हैं कि मैं श्रीमती हंसा मेहता, मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस झंडे के तले, इस तिरंगे की छत्र छाया में हमारा देश, हम सभी यहाँ के रहने वाले सबको सुख और समृद्धि मिले। और पूरे सदन में जय हिंद का नारा गूंज उठता है। जय हिंद और भारत माता की जय का नारा गूंज उठता है। बात आगे बढ़ती है। उसके बाद फिर से जब हंसा मेहता जाती हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खड़े होते हैं और वो फिर से श्रीमती सुचिता कृपलानी को बुलाते हैं और कहते हैं कि श्रीमती सुचिता कृपलानी आएँ और संविधान सभा में अपनी बात को रखें। श्रीमती सुचिता कृपलानी आती हैं और सबसे पहले वो एक तराना गाती हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इस तराने को गाने के बाद संविधान सभा में पहली बार वो स्वर गूंजता है जो सभी हिंदुस्तानियों के दिल को, सभी हिंदुस्तानियों के धड़कनों को बढ़ा देता है।
सबकी रोंगटे खड़े कर देने वाला स्वर गूंजता है उस संविधान सभा में पहली बार, और सभी के सीने चौड़े कर देने वाला गीत गूंजता है पहली बार संविधान सभा में, जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। ये स्वर गूंजता है, सभी लोग एक साथ खड़े होते हैं और संविधान सभा में इस राष्ट्रगान को पहली बार संविधान सभा एक साथ गाती है और सभी बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। संविधान सभा में राष्ट्रगान होने के बाद काफ़ी देर तक वो भारत माता की जय, वंदे मातरम और हमारे जो क्रांतिकारियों थे उनकी जय घोष करते हैं, उनके नाम की जय घोष करते हैं। ठीक है, इसके बाद की वीडियो में हम बात करेंगे कि संविधान सभा जब राष्ट्रगान हो जाता है उसके बाद क्या होती है, कैसे कैसे वो क्या अपना काम करते हैं, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर